हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अलमास बेगम नेहा को ज़बरदस्ती पार्लर तो ले गई और वहाँ पर दुल्हन तैयार करते हुए नेहा को बार बार अपनी माँ की याद आ रही है और आखिरकार वो रो पड़ती है। इसे रोते देख अलमास बेगम गुस्से से इसे अपने ऑफिस में बुलाती हैं और नेहा इनके पीछे पीछे ऑफिस में जाती है। वो इस पर नाराज़ होती हैं, ये क्या नहूसत फैला रखी है तुमने, क्लाइंट्स के सामने कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। जिस पर नेहा रोते हुए कहती है, मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी अम्मी की याद आ रही है। ये सुनकर तो अलमास बेगम चिल्लाती हैं, यही सब करना था ना, तो फिर घर पर ही रुक जाती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। एक तो तुम एक काम करो, अपनी अम्मी के घर जाओ और वहीं पर रहो। मैं तंग आ गई हूँ, तुमसे वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। नेहा इनकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो पार्लर से निकलकर सीधी अपनी अम्मी की तरफ जाती है। वहाँ पर पूरा घर औरतों से भरा पड़ा है, कुरान ख्वानी हो रही है। ये देखकर नेहा शर्मिंदा हो जाती है कि जिसे सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था वो तो सबसे आखिर में आ रही है। सारी औरतें भी नेहा को देखती हैं। आसिम तो यहीं पर मौजूद था, खाने का बंदोबस्त कर रहा था। नेहा को देखकर परेशान हो जाता है, क्या बात है नेहा, तुम जल्दी आ गई। जिस पर नेहा कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए वापस आ गई। ये सुनकर आसिम भी परेशान हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम पार्लर क्यों गई, नहीं जाना चाहिए था ना। जिस पर नेहा रोते हुए सब बता देती है, मैं खुद नहीं गई थी आसिम, मुझे अम्मी ने ज़बरदस्ती लेकर गई थी। ये सुनकर तो आसिम एकदम से चुप हो जाता है, इसे यकीन नहीं आता। लेकिन नेहा के आंसू झूठ तो नहीं बोल सकते ना। अपनी माँ की असलियत जानकर आसिम इनसे सवाल कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुंबुल के पीछे जो लड़का लगा है वो आखिरकार यूनिवर्सिटी से घर तक इसके पीछे आ जाता है। सुंबुल तो डर कर घर के अंदर भाग जाती है, लेकिन ये लड़का इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वहीं दूसरी तरफ निशा साद के रवैये को समझ ही नहीं पा रही। एक पल में कुछ और होता है और अगले पल कुछ और। आलियान भाई ने कहा था कि वो पेट्स लवर है, लेकिन निशा के पेट से तो वो नाराज़ हो जाता है। निशा को बोलता है, चुप करवाओ इसे वरना। निशा भी परेशान हो जाती है कि साद को तो पेट्स बहुत पसंद थे। बहरहाल साद की नाराज़गी के डर से निशा इसे चुप करवा रही है और साद गुस्से में घर से ही चला जाता है। निशा इसके पीछे भागती है, मेरी बात तो सुने, साद रुके तो सही, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता।